डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो हम एक एक करके सेंटेंस लिखेंगे और आपको देखना है कि उसमें क्या गलती है। कई बार क्या करते हैं, अक्सर एग्जाम में देखते भी हैं, स्लैश लगा दिया जाता है जिससे लगता है कि इस पार्ट में गलती हो सकती है, लेकिन हमको स्लैश के बिना पूरे सेंटेंस में गलती कहाँ है वो देखना है, उसकी जानकारी करनी है। यदि आप ये सीख गए तो फिर स्लैश कहीं भी लगा हो आपको सेंटेंस में गलती मालूम चल जाएगी। तो एक सेंटेंस है, आप देख रहे होंगे, ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस। ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस। कोशिश करिए, खोजिए इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, क्या चीज गलत है, फिर मैं आपको बताता हूं। हमको यहां पढ़ना नहीं है, हमको यहां सीखना है। और कैसा सीखना है? करके सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग। देखिए, ही कम्स ऑफन टू अवर हाउस। चलिए, इस सेंटेंस में गलती कहां है? कम्स ऑफन, ये जो फ्रेज है या जो पार्ट है ये गलत है, ये इनवर्स है। सही क्या होता है? सही होता है ऑफन कम्स। और यदि नाउन प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? ऑफन कम। ही ऑफन कम्स टू अवर हाउस। इस प्रकार ये गलत है और ये सही है। तो अब ये सेंटेंस हो गया, ही ऑफन कम्स टू अवर हाउस। अब इसमें स्लैश वाली बात है तो कहीं भी लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए। आपको मालूम है कि ये मेरा सेंटेंस ठीक है, तो इसमें स्लैश कहीं भी लगा हो, पार्टीशन कहीं भी बनाया हो, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, सी कर दीजिए, डी कर दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सेंटेंस ठीक है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट सेंटेंस भी देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द स्कूल। बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है या ये सेंटेंस सही है? कोशिश करिए। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द स्कूल। चलिए, इसमें जो गलती है वो कहां है? वो गलती है डिफिकल्टी में। ये यहां डिफिकल्टी ना होकर क्या होगा? ये यहां होगा डिफिकल्टीज। क्या होगा? डिफिकल्टीज। क्यों? क्योंकि लॉट ऑफ दिया है। क्या दिया है? लॉट ऑफ। तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू फाइंड द स्कूल, अर्थात हमको विद्यालय खोजने में बहुत अधिक दिक्कतें हुई या बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ए से हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ए दिया है तो डिफिकल्टी होगा, नहीं। अ लॉट ऑफ पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक। इसका साथ में अ लॉट ऑफ के साथ में प्लूरल ही आएगा। तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू फाइंड द स्कूल। ये गलत है और ये सही है। इस प्रकार हमको केवल देखकर रटना नहीं है, हमको सीखना है और स्वयं करते हुए सीखना है ताकि हमें कभी भी दिक्कत न आए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। एक बार देखेंगे पुनः, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। कोशिश करिए इसमें गलती खोजने की, क्या गलती हो सकती है? चलिए, स्केर्सली, इस वाक्य में एक शब्द, एक वर्ड अलग है। कौन सा है? स्केर्सली। कौन सा है? स्केर्सली। तो स्केर्सली के साथ में
देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? व्हेन का, WHEN, किसका प्रयोग होता है? व्हेन का। अब सेंटेंस ठीक है, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। कहने का मतलब है मैं मुश्किल से पहुंचा ही था जब तक कि ट्रेन जा चुकी थी। जब तक कि ट्रेन जा चुकी थी माने मैं जैसे ही पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी। तो हमको याद रखना है स्केर्सली टेक्स व्हेन, नॉट देन। ओके, इज इट क्लियर? एक एक सेंटेंस को, एक एक नियम को रटना नहीं है, नियम किताबों में भरे पड़े हैं, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो हैं उनमें भी बता दिए जाते हैं, लेकिन हमको कर कर सीखना है। लर्निंग बाय डूइंग। स्केर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या है? मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। दोबारा देखेंगे क्या है? Many students have passed the examination। देखिए क्या गलती है सेंटेंस में। चलिए मैं बताता हूं। एक इसमें वर्ड है many a। क्या है? many a। तो ए आ गया और ए के बाद कुछ नहीं है। आपने देखा था अ लॉट ऑफ में ए के बाद लॉट ऑफ था, लेकिन यहां ए के बाद कुछ नहीं है, इसलिए ए है तो ए के साथ सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। क्या आएगा? मेनी अ स्टूडेंट। ठीक। अब चूंकि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी? वर्ब ही सिंगुलर ही आएगी, है जाएगा ना कि हैव। तो मेनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक। हमको याद रखना है सिर्फ कि मेनी अ टेक्स ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन दैट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एज वी नो। नथिंग एल्स टू डू इन द सेंटेंस। वाक्य में और हमें कुछ नहीं करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ गलती है क्या गलती नहीं है। ये नहीं पास्ट को पास होगा या टू पास होगा, कुछ नहीं। मेनी इट मीन्स इट विल टेक सिंगुलर नाउन एंड इफ सिंगुलर नाउन इज देयर देन सिंगुलर विल वर्ब मस्ट बी देयर। ओके, टुडे वी हैव लर्न 4 sentences और वी कैन से 4 रूल्स। आज हमने 4 सेंटेंस है 4 रूल्स सीखे। आगे अन्य वीडियो डालूंगा आपको और भी अन्य सेंटेंस सिखाऊंगा उसमें मैं। ये नहीं कि बस एक ही वीडियो में 100 सेंटेंस 50 सेंटेंस दे दिए, वो क्या है किताब की तरह हो जाता है, बुक की तरह हो जाता है, जस्ट लाइक ए बुक। बुक्स में भी हम पढ़ते हैं लेकिन फिर पढ़ते ही रहते हैं जीवन भर और सीख कुछ नहीं पाते हैं, ना किसी एग्जाम में कुछ भी सही कर पाते हैं। कम कम पढ़ना है लेकिन सोच कर समझ कर हमको पढ़ना है। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताएं, कोई क्वेरी हो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।